वो कौन सी स्थितियां हैं जहां पर बैठ करके ग्रह अच्छा फल देते हैं, जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तरक्की के नए नए रास्ते खुलते हैं और इंसान जीवन में ऊंचे ओहदों पे बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है। प्रतिष्ठा और धन की तो फिर बात ही मत कीजिए। तो आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली स्थिति है वो ये है कि अगर त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच सकता है और स्वाभाविक रूप से वो पहले जहां था आगे वो उससे बहुत अच्छी स्थिति में होगा, पहुंचेगा। इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर ऐसा नहीं हो, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठ जाए, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाए, किसी दूसरे केंद्र में बैठ जाए, किसी एक त्रिकोण का स्वामी किसी दूसरे त्रिकोण में बैठ जाए, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में इंटरमोलेशन हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि आपके जीवन में बदलाव तो आता है लेकिन बोरियत बनी रहती है और कोई एक्स्ट्रा फ्रीडम या कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज, लिवरेज या अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिलती है। बस स्थान में बदलाव आ जाता है, सीन बदल जाता है, कुछ नया नहीं होता है। बिल्कुल से कुछ नया होने के लिए केंद्र और त्रिकोण का प्लैनेटरी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। दूसरी कौन सी स्थिति है? दूसरी स्थिति यह है कि किसी भी भाव से जुड़े हुए फल तभी अच्छे रूप में मिलते हैं या तभी पूरी तरह से मिलते हैं जब उसका स्वामी या तो उच्च का हो या उसका भाव बल अच्छा हो या फिर वो किसी मित्र ग्रह की राशि में हो, अशुभ भावों में न हो, अशुभ ग्रहों के साथ न हो। तो मित्र ग्रह की राशि में होने से स्वाभाविक रूप से उसको सहयोग प्राप्त होता है। तो कभी कभी वो बल अपने बल के अलावा उस मित्र ग्रह, उस फ्रेंडली प्लैनेट के बल के साथ मिलकर के कंजंक्शन करके भी लक्ष्य को समहाउ अचीव कर लेता है और अपने लाइफ को समहाउ वेल मेंटेन कर लेता है, क्योंकि उसका मित्र है और मित्र मित्र की सहायता करता है। लेकिन अगर शत्रु ग्रह के साथ है तो उसकी सारी ऊर्जा उस शत्रु ग्रह से क्रिएट किए गए प्रॉब्लम से लड़ने में ही खत्म हो जाएगी और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी वह प्रायः अपने शत्रुओं से घिरा रहेगा या बाधाओं से घिरा रहेगा या बीमारियों से घिरा रहेगा या अपने मन की उलझनों से घिरा हुआ रहेगा। बट शत्रु ग्रहों का काम ही है बाधा डालना और रुकना। तो ये एक अलग विषय हो सकता है कि हम इन बाधाओं से कैसे निकलें। तो इस विषय की चर्चा हम आने वाले वीडियोज में करेंगे, लेकिन अभी हम इस विषय को आगे बढ़ें। किसी भी ग्रह का उच्च की राशि में होने से पूरा अच्छा फल मिलता है। जैसे मान लीजिए कि लग्नेश है, मान लीजिए कि लग्नेश शुक्र है, लग्न में वृष राशि पड़ी है या तुला राशि पड़ी है, तो इसका स्वामी शुक्र है जो मीन राशि में उच्च का होता है। तो अगर वो मीन राशि में है और अगर कम से कम मीन में नहीं है तो मीन के आगे या पीछे की राशि में है, तो अगर पीछे की राशि में चला गया है कुंभ राशि में तो भी वो उच्च में जाने वाला है, यानी उच्चाभिलाषी है। ये भी बहुत काफी ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि डीएम से थोड़ा कम पावरफुल होता है एडीएम या डीडीएम, डीसी से थोड़ा कम पावरफुल होता है डीडीसी, या एसपी से, पुलिस सुपरिटेंडेंट से थोड़ा कम पावरफुल होता है एएसपी या डीएसपी, होता काफी पावरफुल है। तो ये सारी स्थितियां हैं जिनमें कि कोई भी ग्रह अच्छा फल दे सकता है और भाव का बल मिलना चाहिए। कि कोई कोई ग्रह ऐसे होते हैं जिनको दिग्बल प्राप्त होता है, जैसे कि किसी ग्रह को 10वें भाव में ज्यादा बल प्राप्त होता है, किसी को 7वें में, किसी को लग्न में। तो आमतौर पर ये दूसरी अच्छी स्थिति है। तीसरी जो अच्छी स्थिति है वो ये है कि कभी कभी विरोधी ग्रह उन्नति करने में बहुत मददगार साबित होते हैं, बहुत कारगर होते हैं। और जब कारगर होते हैं तो विरोधी ग्रह का मेरा मतलब है कि जो ग्रह सपोज था कि वो आपको बाधाएं देगा या आपकी कुंडली में सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, पॉवर्टी क्रिएट करेगा और अपॉर्चुनिटी को थ्वाट करेगा और एनिमीज बढ़ जाएंगे, अगर वही ग्रह, कोई पाप ग्रह, कोई विरोधी ग्रह अगर किसी अशुभ भाव में बैठ जाए तो जैसे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, वैसे ही
अशुभ ग्रह और अशुभ भाव मिलकर के विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, जो कि सामान्य राजयोग से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन विपरीत राजयोग के लिए आपके लग्नेश का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए कि किसी की कुंडली में मंगल, जो बिल्कुल उसका विरोधी था, अगर किसी कारणवश गोचक्र में भूचक्र में घूमते हुए षष्ठम भाव में, जो कि पाप भाव है, बैठ जाए, तो वही मंगल जो उसका अनिष्ट करने वाला था, बुरा करने वाला था, कभी भला करने वाला नहीं था, वही चूंकि एक पाप भाव में चला गया तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। ऐसे जातक सामान्य जातकों से ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचते हैं, ज्यादा नाम कमाते हैं, लेकिन उनका जो आगे बढ़ने का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेचीदा होता है। एक तो ये कि उनका रास्ता स्ट्रगल के थ्रू से जाता है, और ठीक वहां पर सफलता मिलती है जहां पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, और सफलता बिल्कुल उल्टे रास्ते से आती है, यानी सीधे रास्ते से नहीं, वो उल्टे से घूम करके मिलती है। और कभी कभी ऐसे जातक असंभव को संभव करने का मादा रखते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे योग हैं, और इन सारे पॉजिटिव योगों की हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठे। इंडिविजुअली भी चर्चा करेंगे कि ग्रह को लेकर के, और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियां आने वाली हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो अपनी जन्म कुंडली को लेके, तो आप उसको भी कमेंट में रख सकते हैं, हम उसका तुरंत जवाब देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में।